हेलो स्टूडेंट्स, हम आज हैं फिर से इस टॉपिक में। टॉपिक है हमारा मानव जनन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मानव जनन में आज हमारा टॉपिक रहेगा स्त्री जनन तंत्र के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जानेंगे कि इस सिस्टम में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं और उन अंगों के, उन सारे पार्ट्स के, उन ऑर्गन्स के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए, जो स्त्री जनन तंत्र है वो स्थित कहाँ होता है बॉडी में। स्त्री जनन तंत्र श्रोणि भाग में स्थित होता है। श्रोणि भाग, पेल्विक रीजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रोणि भाग बोलते हैं। ठीक है, और इसकी इंग्लिश पेल्विक रीजन, इसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये पेल्विक रीजन यानी कि श्रोणि भाग कहाँ पर स्थित होता है? देखिए, नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है, कमर के आसपास का एरिया, उसको श्रोणि भाग कहते हैं, पेल्विक रीजन कहते हैं। तो स्त्री का जो जनन तंत्र होता है वो पेल्विक रीजन में स्थित होता है। समझ गए आप? अब आइए जानते हैं कि स्त्री जनन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो देखिए, इसमें एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय मीन्स एक जोड़ी ओवरीज होती है। ओवरीज एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। पेल्विक रीजन के एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, दोनों तरफ एक एक ओवरी स्थित होती है। ठीक है, और एक जोड़ी क्या होती है? एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है। ठीक है, अंडवाहिनी क्या होती है अभी हम समझाएंगे आपको। एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, इसको इंग्लिश में आप ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है और क्या होता है? एक गर्भाशय होता है। एक गर्भाशय होगा, इसको इंग्लिश में आप यूट्रस कह सकते हैं या इसको वूम भी कह सकते हैं, यानी कि कोख। या इसको वूम कह लो या यूट्रस कह लो, एक ही बात होती है। देखिए, फिल्मों में क्या होता है, जो हीरोइन होती है हीरो से कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। बच्चा पेट में नहीं पलता, कोख में पलता है। कहाँ पे पलता है? वूम में, गर्भाशय, यूट्रस में बच्चा पलता है। तो ये स्टेटमेंट बॉलीवुड वाले गलत बना रहे हैं। ठीक है, करेक्ट करो इसको। ठीक है, अब आइए देखते हैं और क्या होता है। एक जोड़ी अंडाशय हो गया, एक जोड़ी अंडवाहिनी हो गई, एक गर्भाशय यूट्रस यानी वूम मीन्स कोख हो गई। ठीक है, गर्भाशय को कोख भी कह सकते हैं। ये हो गया। अब क्या होता है? एक गर्भाशय ग्रीवा होती है। गर्भाशय से जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं, गर्भाशय ग्रीवा होती है। इसको इंग्लिश में सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, सर्विक्स होती है। और क्या होती है? एक योनि होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में वेजाइना बोलते हैं। सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा जहाँ पर ओपन होती है उस भाग को योनि कहते हैं, यानी कि वेजाइना। और उसके बाद क्या होता है? एक बाह्य जननेंद्रिय होती है। बाह्य जननेंद्रिय। ठीक है, बाह्य जननेंद्रिय यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मीन्स जो शरीर के बाहरी हिस्से में पाया जाता है उसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननेंद्रिय कहते हैं। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसमें फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, अब आप समझते हैं, हम लोग नेक्स्ट एक एक चीज करके समझेंगे। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है
और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। अब हम ये देखेंगे कि ये जितने भी सारे अंग होते हैं, ये अंग क्या करते हैं, ये अंग एक दूसरे की सहभागिता करते हैं, एक दूसरे की सहभागिता करते हैं, और उस सहभागिता से क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि अंडा बनता है। अंडा फिर क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है यूट्रस में उसका प्लेसमेंट होता है। यूट्रस में प्लेसमेंट होने के बाद गर्भकाल चलता है, गर्भाशय यानी प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होती है जो 9 महीने चलती है। उसके बाद शिशु का जन्म होता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, शिशु का जन्म होने के बाद शिशु का पोषण होता है। इस शिशु के पोषण में स्तन ग्रंथियां काम आती हैं। ठीक है, तो ये जो जेनाइटल सिस्टम में स्तन ग्रंथियां भी ये एक दूसरे से संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो इन सभी चीजों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग मीन्स ओव्यूलेशन होता है। सबसे पहले ओव्यूलेशन की क्रिया होगी, ओवरीज में अंडा बनेगा, अंडा निकलेगा। दूसरी क्रिया क्या होती है, निषेचन होता है। ये सभी अंग जो है स्त्री के जनन तंत्र के अंग एक एक करके जो काम करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अंडोत्सर्ग होता है, फिर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, गर्भावस्था आती है। ठीक है, गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आती है, शिशु का जन्म। शिशु का जन्म होता है, और सबसे लास्ट में शिशु की देखभाल। ठीक है, समझ गए, ये सभी स्त्री जनन तंत्र के सभी अंग आपस में मिलकर ये सारे कार्य करते हैं। अब शिशु की देखभाल के लिए स्तन ग्रंथियां होती है। बच्चा पैदा होने के बाद, शिशु का जन्म होने के बाद स्तन ग्रंथियों से शिशु को स्तनपान कराया जाता है, दूध पिलाया जाता है, जिससे शिशु की देखभाल होती है। अब आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, अंडाशय के बारे में। सबसे पहले समझेंगे अंडाशय यानी कि ओवरी के बारे में। तो ओवरी का हम एक अभी चित्र बनाते हैं। ये चित्र बनाने का बहुत आसान तरीका हम आपको बता दें कैसे चित्र बनता है ओवरी का, अंडाशय का। ये देखिए, ये आप इस तरह से एक डॉटेड लाइन कर लीजिए। ये डॉटेड लाइन करने के बाद इस तरह से बना ली। अब देखते हैं क्या चीज होती है। ये जो उंगली की तरह ये रचनाएं होती है, इनको हम कहते हैं फेमरी। ठीक है, इनको फेमरी कहते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये अंदर से कैसी होती है, एक कीप की तरह होती है। कैसे, जैसे ये कीप समझ लो, इस तरह से।
फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाँ, और इसी में उंगलियां ये लगी होती हैं, ठीक, चारों ओर से ऐसी उंगलियां होती हैं। तो ये क्या करती, यो करती हैं। जब यहाँ से अंडा निकलता है तो ये उंगलियां इसको, ये फिमरी उसको कैच करने का काम करती हैं। आओ आओ मेरे पास आओ। तो ये है फिमरी, और ये जो भाग है इसको हम कहेंगे इनफंडिबुलम। इसको क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम। हिंदी में आप कह लो तो इसको कीपिका बोलेंगे। कीप की तरह संरचना होती है, और इसको क्या बोलेंगे, झालर। ये जो फिमरी होती है इसको झालर बोलते हैं, और ये कीपिका कहलाती है। अब आ जाओ, ये जो चौड़ा सा भाग है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। जो फूला हुआ भाग होता है, स्वेलन पार्ट होता है, उसको एम्पुला ही बोला जाता है हमेशा। तो इसको एम्पुला, हिंदी में तुम्बिका। जब आपको फोड़ा निकल आए तो ऐसा फूल जाता है ना, तो उसी को तुम्बिका बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे, ठीक है। एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, तुम्बिका बोलते हैं। अब ये जो नली यहाँ पर पतली सी हो गई है, इसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे संकीर्ण पथ, इसको संकीर्ण पथ बोलेंगे, इस्थमस। ये जो अंडवाहिनी होती है इसकी साइज बताई गई है एनसीईआरटी में 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। ये जो अंडवाहिनी है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये ओवरी की लंबाई कितनी होती है, ये होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो लंबाई है ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, ये लिगामेंट होते हैं। क्या होते हैं, लिगामेंट, लिगामेंट, स्नायु, ठीक है। इन स्नायु द्वारा, लिगामेंट्स द्वारा ये ओवरी गर्भाशय से और जो स्टमक है उसकी दीवारों से, यानी कि जो पेल्विक रीजन का जो भाग होता है, अंदर कैविटी होती है, उससे ही लिगामेंट्स द्वारा ये जुड़ी रहती है ओवरी, ठीक है। तो ये ओवरी यहाँ पर जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं कि ये लटकी हुई है अपने आप या तैर रही है, ऐसा नहीं होता, ये लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब आ जाओ, ये जो आउटर लेयर है इसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, और ये जो इनर स्मूथ लेयर है इसको मायोमेट्रियम बोलेंगे, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है इसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम बोलते हैं इसको। ये क्या है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये चीज है यूटेरस, ठीक है। यूटेरस में 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी परत जो होती है ये वाली, इसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। उसके ठीक अंदर वाली स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, इसको मायोमेट्रियम बोलेंगे। और सबसे अंदर जो खुरदरी रफ लेयर होती है इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब देखिए मायोमेट्रियम क्या होती है, मायोमेट्रियम यानी कि जो ये स्मूथ लेयर है बीच की, ये प्रसव के समय जब शिशु का जन्म होता है उस दौरान
इसमें जो मांसपेशियां पाई जाती है उनमें बहुत तेजी से संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से प्रसव पीड़ा होती है, जिससे बेबी के बर्थ में हेल्प मिलती है। तो ये जो मायोमेट्रियम है ये कार्य करती है। अब जो अंदर की जो लेयर है एंडोमेट्रियम है, इसकी संरचना में नियमित अंतराल पर परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेज होते रहते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ये एंडोमेट्रियम बिगड़ती है, रप्चर होती है, और उसके बाद फिर से ये रिपेयर होती है। तो इसमें संरचनात्मक और क्रियात्मक बदलाव इसमें निरंतर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ यूट्रस के बारे में। अब ये चीज क्या होती है, यहाँ देख लो, ये यूट्रस, जहाँ पर ये यूट्रस की ओपनिंग है, जहाँ पर ये यूट्रस खुल रही है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहेंगे, इधर लिख दें, इस वाले पार्ट को बोलेंगे सर्विक्स, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा। इसको गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, सर्विक्स, समझ गए। और गर्भाशय ग्रीवा ये जो कहाँ खुलती है, ये जो खुलती है इसको बोलते हैं वेजाइना, इसको वेजाइना बोलते हैं। गर्भाशय ग्रीवा वेजाइना में जाकर खुलती है। योनि, हिंदी में आप कह लो योनि, इसको योनि कहते हैं। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं योनि द्वार, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, जहां पर वेजाइना का द्वार होता है उसको वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये फिगर। ये है पूरा स्त्री का जनन तंत्र, जिसमें एक जोड़ी ओवरीज पाई जाती है, एक पेयर ओवरी, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में ओवरी। उसके बाद ये जो होती है इसको बोलते हैं, ये यहां से यहां तक ये चीज, ये एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट इसको बोलते हैं। फिर क्या होता है, ओविडक्ट, ये जो पूरी आई ओविडक्ट कहां पर आके खुली, यूट्रस में, इस भाग को यूट्रस कहते हैं, यूट्रस में। तो एक यूट्रस हुआ, ठीक है, और एक ये सर्विक्स हुई, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा, और फिर एक योनि हुई। ये चीजें इसमें होती हैं। अब सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। अब आइए हम जानते हैं ओवरी के बारे में। तो नेक्स्ट हम समझेंगे ओवरी कैसी होती है और इसके क्या कार्य होते हैं। देखिए, ये ओवरी है, इस तरह से, ठीक है। ये जो इसके मिडिल में एक पोर्शन होता है जिसमें से बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसमें आके गुजरती हैं, निकल जाती हैं इधर से इधर है, ब्लड वेसल्स होती है, कोई इस यूज की जगह नहीं वैसी। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, चलो फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये जो मिडिल में पार्ट होता है इसको हम बोलेंगे मेडुला, ठीक है। और ये जो बाहर का पार्ट है इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, ठीक। इसके बाहर एक लेयर होती है क्यूबॉइड सेल्स की, एक लेयर होती है। इस लेयर को, ये चारों तरफ होती है इसके, इसको बोलते हैं
जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, इसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। पहले साइंटिस्ट लोग ये समझते थे कि जो एग फॉर्मेशन होती है, अंडा बनता है, जो अंडा निकलता है वो इसी जर्मिनल लेयर से निकलता है। जर्मिनल लेयर ही अंडे का निर्माण करती है, एग फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अंड जनन की क्रिया करती है। तो बाद में ये पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता, जर्मिनल लेयर ऐसा कुछ नहीं करती है। जो अंड निर्माण होता है, अंडाणु जनन होता है, oogenesis की क्रिया जो होती है, क्या अंडाणु जनन को क्या बोलते हैं? अंडाणु जनन, इसको बोलते हैं oogenesis। तो जो अंडाणु जनन की क्रिया होती है वो इधर होती है, अंदर कॉर्टेक्स भाग में। यहाँ पर छोटी छोटी फॉलिकल्स बनी होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई फुल मैच्योर होती है, कोई इमैच्योर होती है, अनडेवलप होती है। तो ये जो फॉलिकल होती है एक सीप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी के अंदर ओवा का निर्माण यानी कि एग फॉर्मेशन, अंडाणु का निर्माण होता है। ये क्या है? ये फॉलिकल है। ये क्या है? फॉलिकल्स हैं, समझ गए? ये फॉलिकल्स हैं और इसी के अंदर क्या होता है? एग फॉर्मेशन होता है, अंडाणु जनन की क्रिया होती है। जब ये एग यहाँ से फॉलिकल से होकर जब मैच्योर होने के बाद जब निकलता है एग, तो वो जो अंडवाहिनी होती है इनफंडिबुलम, कीपिका, जिनके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो इसको ऐसे कैच कर लेती है। ठीक है, इस तरह से कैच कर लेती हैं। अब हम आपको ओवरी के बारे में बता चुके हैं। अब ये क्या क्रिया होती है? ये देखो, एक ओवरी बनाई थी इस तरह से, है, समझ लो इसको, ऐसे ऐसे ओवरी बनी थी और इसके नीचे ये वेजाइनल पार्ट था। यहाँ पर ठीक है, इस तरह से थी। जब यहाँ पर ये ओवरी अंडा छोड़ती है तो अंडा इधर आ जाता है। फिर ये क्या होती है? ये फिम्बरी जो होती है, इनफंडिबुलम, ये कीपिका है, इनफंडिबुलम है, और ये फिम्बरी है। फिम्बरी क्या करती है? यूं उसको कैच कर लेती है। कैच करने के बाद ये यहाँ पर एग आ जाता है। ये एग यहाँ पर आ गया, धीरे धीरे यहाँ चौड़े भाग में आकर स्टेबल हो जाता है। और ये क्या करता है? यहाँ पर, यहाँ से, इस मार्ग से, योनि मार्ग से आने वाले शुक्राणुओं का इंतजार करता है। ये चौड़े भाग में, यानी कि तुम्बिका वाले भाग में, यानी कि एम्पुला रीजन में। किस रीजन में? ये एग कहाँ पर वेट करता है? एम्पुला रीजन में ये वेट करेगा शुक्राणुओं का। तो जब शुक्राणु यहाँ पर आ जाते हैं, यहीं पर ये फर्टिलाइज हो जाता है शुक्राणु के साथ और जाइगोट बना लेता है। क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है। उसके बाद ये एग सरक कर इधर यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे आके यहाँ पर सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ता कैसा है? ये एग आगे बढ़ेगा कैसे? इसके क्या कोई पैर वैर होते हैं क्या? इसके कोई पैर तो होते नहीं है कि ये चल के आगे आ जाएगा। तो देखिए भाई, इसके अंदर ये जो ओविडक्ट होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, इसके अंदर बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। ये सीलिएटेड होती है अंदर से। सीलिया क्या होते हैं? कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलियास। तो ये एग को आगे की ओर धकेलते हैं, ऐसे ऐसे। इनकी मूवमेंट कैसी होती है, इधर की तरफ होती है। ये सारे सीलिया इधर की तरफ मूवमेंट करते हैं, यूट्रस की तरफ इनका मूवमेंट होता है। तो ये एग जो है सड़क कर यूट्रस में इधर आ जाता है और यहाँ पर ये अपने आप को स्थापित कर लेता है, प्लेसमेंट हो जाता है इसका। ठीक है, ये एग, ये जायगोट यहाँ पर बना। जायगोट फिर उसमें डिवीजन होता है, 32 सेल का स्ट्रक्चर बनता है। जब 32 सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये आगे आके यहाँ पर एंडोमेट्रियम में चिपक जाता है। इस 32 सेल के स्ट्रक्चर को, ये 32 सेल्स का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। कभी कभी क्या होता है कि ये जो 32 सेल का ब्लास्टोसिस्ट है, ये अच्छी तरह से यहाँ पर इसका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, जिससे स्त्रियों में मिसकैरेज हो जाता है, जिसको बच्चा गिरना कहते हैं। मिसकैरेज हो जाता है यहाँ पर अच्छी तरह से प्लेसमेंट ना होने की वजह से। या कभी ये जो ब्लास्टोसिस्ट है झटका लगने से या गिरने से या कोई धक्का लगने से भी ये मिसकैरेज हो सकता है। ये इसकी पकड़ एंडोमेट्रियम में छूट जाती है और ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये सर्विक्स होती है, इसको क्या कहते हैं, सर्विक्स बताया मैंने आपको। गर्भाशय ग्रीवा होती है, गर्भाशय ग्रीवा ये जो नली होती है इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको जो ये जगह है इसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये तो आपको बता ही दिया, ये योनि होती है, वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल और योनि एक दूसरे से मिलकर, यानी कि दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, इनको दोनों को सम्मिलित रूप से बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो इसी सर्विक्स का भाग चौड़ा हो जाता है, ये चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद वेजाइना के थ्रू बच्चा वेजाइनल ओपनिंग से शिशु का जन्म हो जाता है। तो ये पूरे भाग को, यहाँ से यहाँ तक पूरे भाग को क्या बोलेंगे, बर्थ कैनाल बोलते हैं। यही से बेबी का जन्म होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया स्त्री जनन तंत्र। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है स्त्री जनन तंत्र के बारे में, वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननेंद्रिय। अगला पार्ट क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्य जननेंद्रिय। इसको बोलेंगे बाह्य जननेंद्रिय। ये जो बाह्य जननेंद्रिय है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। जय हिंद।